जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है जी। सेकंड मंथ कंप्लीट हो गया जी इस प्रोजेक्ट का। कट्टी प्रोजेक्ट जो है जो शुरू किया गया था और हमारी कोशिश थी कि पहले 3 महीने जो हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं बच्चे की लाइफ में, उसकी हम मंथली आपसे जो है टोटल डिटेल्स शेयर करेंगे। तो आज इनके 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं जी। टोटल जानवर ख़रीदे गए थे 45 मंडियों से जो है ये ख़रीदे गए थे। और यहाँ पर एक साहब हैं जो मंडी से ख़रीद के कट्टियाँ यहाँ पर दे जाते हैं। तो जब कट्टी हमारे पास आती है तो उसका हम पूरा मुआयना कर लेते हैं, और अगर हमारे पास होती है तो उसको हम अपने पास रख लेती हैं, हमारे पास नहीं होती तो उसको वापस भेज देते हैं। कुछ कट्टियाँ 8,000 में आई हैं, कुछ 10,000 में आई हैं। मैक्सिमम जो ख़रीद थी वो 10,000 थी, जो मिनिमम ख़रीद थी जी वो 8,000 रुपये थी। जानवर जब हमारे पास आए थे तो उनका जो एवरेज वज़न था जी वो तकरीबन 34 किलो का राउंड अबाउट था। और जो उनकी उम्र थी, किसी की 6 दिन, किसी की 4 दिन, किसी की 10 दिन, इस तरह से ये मामला चला। तो टोटल 45 जानवरों में से अभी आज 2 महीने के अख्ताम पे हमारे पास रह गए हैं जी 42। पहले महीने में जो कट्टियाँ एक्सपायर हुई वो थी जी 2, और दूसरे महीने में जो कट्टी एक्सपायर हुई है वो है जी 1। तो टोटल 3 जानवर हमारे एक्सपायर हुए हैं जी। और पहले 2 कट्टियाँ एक्सपायर हुई हैं उसमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो था वो मेजर वजह थी। और सेकंड मंथ में जो अभी कट्टी एक्सपायर हुई है इनको झटका लग गया जी एफएमडी का। 3 से 4 जानवरों के मुंह में छाले बन गए। एक कट्टी जो है उसकी ताब ना ला सकी और वो एक्सपायर हो गई। बाकी जानवर अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर हो गए हैं। तो ये भी याद रखें कि महीना मई का है, तो एफएमडी की जो वैक्सीन है वो आपका जो सालाना जो भी आपकी रूटीन है, अगर आप मैरियल की एफ्टोवैक्स करवा रहे हैं तो कम से कम 2 दफ़ा, अगर आप मुस्तफ़ा ब्रदर की आर्यावैक करवा रहे हैं जो रशियन है तो साल में 1 दफ़ा, लेकिन मैं वो भी 2 दफ़ा करवाता हूँ। और जो एक्वस बेस्ड है एफएमडी रशिया की, वो साल में 3 दफ़ा लाजमी करवाएं, वरना ये बीमारी जो है ना ये जान नहीं छोड़ती। अच्छा जी, अब जैसे ये जानवर हमारे पास आए इनका पूरा प्रोटोकॉल हमने पीछे शेयर किया हुआ है, जिसमें हमने बताया कि जैसे ही हमारे पास आए हमने इनको विटामिन AD3E का शॉट दिया, इनको आइवरमेक्टिन लगाया गया, इनको सेफकोइन एंटीबायोटिक जी थी वो 3-4 दिन दी गई। शुरू में इनको फीडिंग में, बकेट फीडिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आए, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह सारी शौक से दूध पीती हैं। पहले महीने में इनको दूध के साथ जो था मिल्क रिप्लेसर मिक्स करके दिया गया, उसका मैं लिंक सेंड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। जो पिछली वीडियोस हैं वो आप देख लीजिएगा। दूसरे महीने के अंदर टोटल शिफ्ट जो था दूध पे कर दिया गया, रिप्लेसर जो था उसको बंद कर दिया गया। तो पहले महीने में जो हमारे अखराजात थे जी वो 8,000 की तकरीबन परचेज़ है जी। और जो हमारा दूध की मद में ख़र्चा था रोज़ाना का वो था जी 251 रुपये। वंडा तकरीबन डेली का ये 15 रुपये का उठा जाती थी। तो ये जो टोटल फीडिंग है ये दूध के पैसे मिला के और वनडे के पैसे मिला के ये बन जाते थे 8,003 रुपये। लेबर चार्जेस रोज़ाना का 6 रुपये, बिजली 5 रुपये। और जो डॉक्टर साहब ये वीडियो बना रहे हैं यहाँ पे 24 घंटे इनकी केयर करते हैं, उनके जो ख़र्चा है एक बच्चे पे वो है 6.5 रुपये। और पहले महीने की जो दवाई थी वो थी 760 रुपये। इन सब को जमा कर लें कीमत ख़रीद के साथ तो ये बनता है 16,539। पिछली वीडियो में जो मैंने ख़र्चा बताया था उसमें हमारी एक्सेल शीट का फार्मूला थोड़ा गलत था, ख़र्चा थोड़ा ज़्यादा बता गया। तो नीचे कमेंट सेक्शन में एक साहब ने करेक्शन करवाई थी, तो उनका बहुत शुक्रिया, उन्होंने करेक्शन करवा दी। तो ये पहले महीने का ख़र्चा था जी 16,539 रुपये। उसमें जो वेट गेन था जी हमारे पास, जो मिनिमम वेट गेन था वो 375 ग्राम था, और जो मैक्सिमम वेट गेन था वो 910 ग्राम था। तो एवरेज आप कह लें तो 650 से 700 ग्राम का वेट गेन था। अभी आप ये देख लें, ये बच्चे आपके सामने बैठे हैं और ये आप खुद हिसाब लगा लें कि 2-2 महीने के बच्चे हैं जी। अपना उसामा बेटे इधर आओ, इसको इन सबको उठा दो एक दफ़ा ताकि ये नज़र आ जाए। तो आप भी इसका फ़ैसला करें कि आप क्या समझते हैं कि ये बच्चे जो हैं 2 महीने की उम्र पे आप इनको कहाँ पे ग्रेड करते हैं, ज़रूर बताइएगा। ये ज़रूर ख्याल रखिएगा कि इनको एक बहुत ही कंट्रोल्ड क्वांटिटी में दूध पिलाया जा रहा है, अन्य दूध नहीं दिया जा रहा। कॉस्ट जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको हम देख रहे हैं। और ये बकेट फीडिंग पे हैं, टोटल इनको बकेट से दूध पिलाया जाता है।
अब दूसरा महीना जी, दूसरा महीना कंप्लीट हो गया। दूसरे महीने के एक्सपेंसेस आपको बता देते हैं जी। टोटल जो दूध है इनको, जो मिल्क का जो ख़र्चा है वो टोटल 212 रुपये है जी। इनको दूसरे महीने में जो दूध पिलाया गया है वो 2.5 किलो दूध है रोज़ाना का, 2.5 kg। 1.25 किलो सुबह दिया जाता है और 1.25 किलो ही शाम दिया जाता है, और ये प्योर गाय का दूध है, ठीक है जी। और 85 रुपये दूध की कीमत की लागत लगाई है जी यहाँ पे। तो ये जनाब 6,375 रुपये जो है ये दूध का ख़र्चा बन गया है। दूसरे महीने में जो वंडा और तूड़ी के अखराजात हैं जी वो 30 रुपये जी, और ये 900 रुपये का वनडे का ख़र्चा बन गया। तूड़ी और वंडा मिक्स दिया जा रहा है, साइलेज नहीं दिया जा रहा, और ना ही इनको हे दी जा रही है। और तो ये टोटल फीडिंग जो है ये बन गई दूध के पैसे मिला के 7,275 रुपये, ठीक है जी। यहाँ पे फिर वही लेबर 6 रुपये, बिजली 5 रुपये, और जो वेटनेरियन है उसका ख़र्चा 6.5 रुपये। अभी आप देख लें 2 बजे वीडियो बना रहा हूँ, सारे कंफर्टेबल हैं, कोई फ़िलहाल यहाँ पे पंखा नहीं चल रहा, कोई ऐसा सच मामला नहीं है, और जानवर माशाल्लाह ठीक हैं, कुछ देखने में कंफर्टेबल हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा जी, तो ये जनाब टोटल ख़र्चा जो है ये सेकंड मंथ का बन गया 7,810। पहले 2 महीनों का ख़र्चा जमा कर लें तो ये बन गया 24,350 रुपये। तो 2 महीने कंप्लीट हो चुके, 24,350 रुपये जो है वो टोटल आप कह सकते हैं जी इनका ख़र्चा आ चुका है। वेट इनका सेकंड मंथ का नहीं कर सके, डॉक्टर साहब ने 2-3 बच्चों का वेट किया था, लेकिन स्केल ख़राब हो गया, कंडा ख़राब होने की वजह से फिर जो है वो उसका वेट नहीं किया जा सका। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि 800, 700, 750, 800 ग्राम इनका वेट गेन है। ये जितने बच्चे भी आप देख रहे हैं ये डिफरेंट लॉट्स में यहाँ पर लाए गए हैं। इसमें कुछ बच्चे 1.25 महीने के भी हैं, कुछ 1.5 महीने के भी हैं, और जो बड़ा बच्चा है वो 2 महीने, जैसे ये सामने जो कट्टी खड़ी है ये 2 महीने की है। तो ये बड़े ही आराम से जो मुझे लग रहा है ये 65-70 kg की हो जाएगी। ये बच्चे जो हैं ये छोटे हैं, ये दिखा दें, ये अभी छोटे हैं, ये अलग हैं, और इनका जो है अभी पहला महीना ही चल रहा है। ये नीचे काफ स्टार्टर और साथ ही इनको तूड़ी डाली जा रही है। हमें याद है जी एसपी डेयरी फार्म पे हम बच्चे पाला करते थे, तो हम बहुत ही महंगे तरीन बच्चे पाला करते थे, क्योंकि हमें शौक़ होता था और हमारा मकसद ये होता था कि हमने इन्हीं कट्टियों को आगे अपनी मिल्किंग के अंदर लेके आना है। तो यहाँ पे जो टारगेट है वो डिफरेंट है। यहाँ पे टारगेट है कि इनको बड़ा करना है, जल्दी गब्बन करना है, मार्केट में सेल करना है और इकोनॉमिकल बच्चा पैदा करना है। तो वहाँ पे एसबी पे बच्चे को हम लगाते थे गाय भैंस के नीचे, जितना उसका दिल करता है दूध पी जाता है। तो हमें ये हिसाब लगाया कि तकरीबन एवरेज 5 लीटर दूध हम भैंस का पिलाते थे 90 दिनों में, जो 450 लीटर दूध पिला देते थे, 450 लीटर। और आपको पता है कि भैंस का दूध कम से कम 100 रुपये किलो है, कम से कम बता रहा हूँ। 45,000 का हम एसपी पे दूध पिला दिया करते थे, लेकिन यहाँ पे हमने ऐसे नहीं किया। यहाँ पे अभी आप देख लें दूसरे महीने में 75 लीटर दूध टोटल पिलाया गया, और पहले महीने के अंदर भी तकरीबन 75 लीटर ही राउंड अबाउट पिलाया गया, 150 लीटर। अब ये डॉक्टर साहब मुझे बता रहे हैं कि इनका टारगेट ये है कि अगले 15-20 दिनों में दूध इनका बंद करवा देना है। तो शायद ये 50 लीटर आप इसमें और शामिल कर लें, तो बहुत खींच खूंच के 200 लीटर दूध पे इनकी वीनिंग करती जाएगी। बच्चों ने स्टार्टर खाना शुरू कर दिया है, तो इंशाल्लाह ये अपना वेट गेन भी बराबर रखेंगे। तो मुझे ये लगता है कि ये वीनिंग तक का इनका खर्चा जो है ये 30,000 में इसको मैनेज करने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन हम जो एसपी पे करते थे, हमारी वीनिंग तक का खर्चा जो है 50,000 होता है, तो 20,000 का फ़र्क है। जहाँ तक वेट गेन का फ़र्क है, तो हम 3 महीने की उम्र पे हमारा बच्चे का वेट होता था 100 kg, कट्टी की बात कर रहा हूँ। अब ये देखेंगे कि इस कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जब इनको बहुत ही लिमिटेड सा दूध दिया गया है, ज़्यादातर स्टार्टर पे रखा गया है, तो 3 महीने के देखेंगे इनका वेट क्या होगा। मुझे लगता है कि 80-85 के राउंड अबाउट होगा, तब इसको हम गेज करेंगे कि ये जो 15 किलो वेट हमारा कम है, दूध हमने रिस्ट्रिक्टेड पिलाया है, तो इसका हम एनालिसिस करेंगे, तो फिर ज़रूर बताएंगे आपसे कि हमारा रिज़ल्ट क्या है, आउटकम क्या है। तो अब हमारा टारगेट ये है कि ये कटियाँ जो हैं ये 2.5 साल पे बच्चा दे दें। ये बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट है। इस टारगेट को पूरा करने के लिए ये सेकंड देख रहे हैं, ये सामने आपके लॉट खड़ी है जी, ये लॉट हमारे आने से पहले की है, इसको हम पूरे से मोनीटर नहीं कर सके, लेकिन इनका भी डेटा पूरा यहाँ मौजूद है, वो भी किसी दिन शेयर कर देंगे। तो ये कटियाँ जो हैं ये इस वक्त 8, सवा 8, 8.5 महीने के राउंड अबाउट हो चुकी हैं। उसामा बेटे इनको भी उठा दो यार, ठीक है जी। तो इनका जो वेट है ये तकरीबन 250 से ऊपर निकल चुकी हैं। ये उठा दे शाबाश,
ये देखें जी, ये 250-250 किलो से ऊपर निकल गई हैं। और मेरे एस्टीमेट के मुताबिक सितंबर के आगे अगर आप जाएंगे तो इंशाल्लाह ये मीटिंग में आ जाएंगी। तो मैंने इनको ये टारगेट दिया है फार्मर को कि सितंबर से लेकर दिसंबर तक कोशिश करें कि इनको आप प्रेग्नेंट करवाएं। मोस्ट ऑफ टाइम को, कुछ बीच में छोटी भी हैं, लेकिन अभी सितंबर तक के अंदर आप देखें तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने का टाइम मौजूद है। 4 महीने का मतलब 160 दिन, तो 160 दिन में बड़े आराम से 125 किलो का वेट गेन ये कर सकती हैं। और वो जो कुछ छोटी हैं उनके लिए भी बड़ा आसान है कि वो दिसंबर तक वेट पूरा कर लें। ये छोटी सामने खड़ी है सींगो वाली, ये देखें, ये इस वक्त 350 किलो की आराम से होगी। तो सितंबर में तो ये 350 पे पहुंच जाएगी। तो मेरा टारगेट है 350 पे इनको ब्रीड करेंगे। और बड़ी उम्मीद है कि अक्टूबर नवंबर तक ये 350 kg का वेट गेन भी कर लेंगी और तब इनका सीज़न भी होगा। तो सिंपल इनमें अच्छी क्वालिटी का, अच्छी नस्ल का झोटा छोड़ देंगे और उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह कंसीव भी कर जाएंगी। ये भी छोटी देख लें, ये भी तकरीबन 350 किलो की बड़े आराम से है। और फिर इंशाल्लाह अज़ीज़ जैसे ये अभी आज 8 महीने हैं, अगर आप इसमें दिसंबर तक भी हम कहते हैं कि अगर ये ब्रीड हो जाती हैं तो 7 महीने और जमा कर लें, ठीक है। ये 8 और 7 15 हो गए जी। 15 के अंदर आप 10 जमा कर लें इनका गेस्टेशन लेंथ, तो ये 25 महीने के अंदर जो है हमारी कोशिश है कि इनमें 70% जो है ये प्रेग्नेंट जो है होके काविंग पर आ जाए। ये कुछ पीस छोटे रह गए हैं, इनको अलहदा किया है, इनकी ग्रोथ थोड़ी कम्प्रोमाइज़ है, लेकिन इनकी एज का भी फ़र्क है। ये सही 8-8 महीने की नहीं है, इसमें वो 5 महीने की भी है, 6 महीने की भी है। तो इनको अलहदा किया गया ताकि ये अपना उसी हिसाब से अपने आप को, अपने वेट को जो है वो मैनेज कर सके। तो ये पूरा प्रोडक्ट जो है ये इंशाल्लाह आपके सामने रखा जाएगा। तो यहाँ पे उम्मीद है कि हम 25 माह को अटेन कर लेंगे और इन कटियों के अंदर मुझे लगता है कि 30 माह की फ़िगर जो है वो लगेगी। लेकिन इंशाल्लाह वो जो गेम है ना 3 साल वाली, 4 साल वाली, वो इंशाल्लाह यहाँ पर नहीं होगी। और अच्छे से इंशाल्लाह, ये देखें ना जी, मसला फीडिंग का है, हमारी नस्ल का प्रॉब्लम नहीं है, मसला हमारी फीडिंग का है। अगर अच्छे से फीड कर लेंगे तो ये वेट गेन भी देती हैं, टाइम पे प्रेग्नेंट भी हो जाती हैं, सब कुछ हो जाता है। चलिए जी, आज काफ़ी हो गया आज के लिए। कोई सवाल मज़ीद पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ अदा करें। अस्सलामु अलैकुम।